अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम अपनी मिस्टेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को लॉस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। आपने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया होगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसी के थ्रू आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन जब मार्केट मूव करती है तो आपका एसल हिट हो जाता है और मार्केट बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही होती है जिस तरह से आपने मार्केट को एनालिसिस किया होता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा एसल हिट हुआ है और किस तरह से हमने अपने एसल को अवॉइड करना है और किस तरह से अपने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारे मेजर टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे ट्रेंड लाइन होती है और हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। सबसे पहले इनको ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल्स होती हैं वो मार्केट को चला रही होती हैं, लेकिन जो हमारी टेक्निकल होती हैं वो हमें अपने एंट्री लेवल बता रही होती हैं, कहाँ से हमने मार्केट में इंटर होना है और कहाँ से हमने मार्केट से बाहर निकलना है। तो इसी तरह सबसे पहले अगर हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करें तो इसमें सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारा माइंड कॉन्सेप्ट होता क्या है मार्केट का, कि मार्केट ने किस तरह से मूव करना है। जस्ट हम एक लाइन से मार्केट को अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं और इसी के अंदर हम अपने मार्केट को मूव करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट एक रेजिस्टेंस को हिट करती है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो हम एक सेल अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम एक मार्केट जो हमारी होती है सपोर्ट होती है इसको ब्रेक नहीं कर पा रही होती तो हम एक बाय की एंट्री तलाश कर रहे होते हैं। और अगर मार्केट हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो हम इसमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट हमारी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो हम इसमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा एक माइंड का कॉन्सेप्ट होता है और इस तरह से मार्केट बहुत दफ़ा ऐसे ही मूव कर रही होती है, लेकिन हम मिस्टेक भी इसी जगह पर कर रहे होते हैं। अब हम लाइव ग्राफ पर आते हैं तो इसमें देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारी सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है। अगर हम देखें तो जस्ट सबसे पहले एक हम लाइन को ले लेते हैं और इस जगह पर हम एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें देखें सबसे पहले मार्केट हमारी जो एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर रही है और एज अ सपोर्ट भी वर्क कर रही है। इस जगह पर हमारे एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है और इस जगह पर हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। अगर हम रेजिस्टेंस वाली जगह पर देखें तो मार्केट एक बार ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद हम इधर से बाय की लोग काफ़ी दफ़ा इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। इस जगह से जब मार्केट एक ब्रेकआउट दे देती है रेजिस्टेंस से ऊपर तो हम एक बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है तो जस्ट आपने एक लाइन से ड्रा नहीं करना, आपने एक एरिया बना लेना है। जब आप एरिया बनाएंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको अभी रिमूव करते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ एरिया किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपने देख लेने अपने प्रीवियस आपने लेवल्स को देखते मद्देनज़र रखते हुए आपने एरिया ड्रा करना है इस तरह से, इस जगह से। ये हमारा एक एरिया ड्रा हो चुका है। अब एरिया ड्रा करने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में जब हमने ट्रेड लेनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इधर से अगर मार्केट इसको ब्रेक करती तो तब हम एक बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते थे, अदरवाइज़ अब ये हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। अब इधर से मार्केट आई है, अगेन इधर हिट किया, दोबारा से नीचे आई और इधर से मार्केट ने जैसे इधर से मार्केट ने हमें ब्रेक दिया तो इधर से हमने एक सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर ली और इधर हम ट्रेड ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी स्पॉट को देख लें तो स्पॉट में भी इसी तरह से मार्केट मूव कर रही होती है। इसको अगर हम देखें इस जगह से, ये एक हमारी स्पॉट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट एक दफ़ा इसको ब्रेक कर चुकी है इस जगह से, लेकिन जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया मार्केट ने दोबारा से बाय निकल गई। अब इसी तरह से हम इसको दोबारा से
एक एरिया इसका इन्हें बना देंगे, जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमने किस तरह से इसमें ट्रेड को लेनी है। और इसी तरह हम अपने जो हमारी ट्रेंड लाइंस होगी उसी में भी हम इसी तरह से इनको डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक प्रॉपर आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ मार्केट का, कि उसमें जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रा करेंगे और अपने ट्रेंड लाइंस को भी ड्रा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको रीसेट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले एक ट्रेंड को ड्रा करते हैं इस तरह से। फिलहाल इसको हम रिमूव करते हैं और आपको पहले मैं जस्ट एक सिंगल लाइन से ड्रा कर दिखाता हूँ कि इसमें हमारी मिस्टेक्स किस जगह पर आ रही होती हैं, उनको पहले देख लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको डबल लाइन वाला बता दूंगा, जो कि हमारा एरिया वाला एक ग्राफ बन रहा होता है इस तरह से। अब देखें सबसे पहले हमारी इधर से मार्केट है बिल्कुल इसी के तरह मूव कर रही है। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा ग्राफ सही नहीं बनेगा। अगर हम इस जगह पर करें, देखें कोई लाइन नहीं, जस्ट एक लाइन, एक एरिया टच हो रहा है। और अगर हम इस जगह पर रखते हैं तो हमारे तीनों तकरीबन एरियाज टच हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने इधर से ब्रेक किया, इधर से हमें बहुत बड़ा एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है अगर हम जस्ट एक सिंगल लाइन से इसको डिनोट करें। फिलहाल इसको रिमूव करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डबल लाइन की तरफ, एक एरिया की तरफ। एरिया हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारे लॉस से, वो देख लेते हैं। इस तरह से आपने जब एरिया बनाएंगे तो आपकी इनमें एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम खींच कर फुल ऊपर तक ले जाते हैं इस तरह से। अब इसमें देखें सबसे पहले मार्केट, अब हमारा जो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मार्केट इसके अंदर, इस एरिया के अंदर आएगी, इस एरिया में हमने ट्रेड को नहीं लेना। जैसे अगर इसको ब्रेक करती है, हमें 2 से 3 कैंडल्स ब्रेकआउट देती हैं, तो तब भी हम इसमें सेल की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम इसमें अभी बाई की ट्रेड को तलाश करेंगे। इसी तरह अगर हम अपर ट्रेंड लाइन को देखें, अपर ट्रेंड लाइन भी हमारी इसी तरह ड्रा हो रही है इस तरह से। हमारे पास 2 ट्रेंड लाइंस हमारे पास ड्रा हो गई। अब हमें एरियाज का पता चल गया कि मार्केट किस एरिया से किस एरिया तक जा सकती है। ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको भी हिट कर सकती है और इसको भी हिट कर सकती है। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम इस एरिया से ट्रेड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस एरिया से ट्रेड ली। अब हमें पता होगा कि मार्केट इस एरिया तक जा सकती है। इस एरिया से हमारा एसल जो होगा वो हमारा एसल इस एरिया से अबव होगा। अगर हम अपना एसल रखेंगे तो वो हम इस जगह पे रखेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और उसके बाद मार्केट अगेन वापस आएगी, तो तब हमने अपने मार्केट वापस आ सकती है। इस एरिया को हिट करने के बाद मार्केट अगेन वापस आ सकती है, और लेकिन जो हमारा एसल होगा वो अबव होगा। अगर हम इस एरिया को ड्रा नहीं करते, जस्ट एक सिंगल लाइन से अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर रहे होते हैं, तो हमारे एसल छोटे हो जाते हैं। तो हमारा एसल इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया, इस तरह से हम अपने एसल्स को रख रहे होते हैं। लेकिन जो कि बिल्कुल हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसल भी हिट हो रहे होते हैं और हमारी जो एनालिसिस होते हैं वो भी हमारी एक्यूरेट हो रही होती है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, उधर से मार्केट अगेन नीचे आ रही होती है। इसलिए आप जब एरिया ड्रा करेंगे तो आपकी एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें अपने स्पॉट को भी देख लेते हैं। स्पॉट भी इसी तरह हम ड्रा करते हैं। स्पॉट को अगर हम जस्ट इस जगह से ड्रा करें तो इस तरह से हमारी एक स्पॉट भी बन रही है। ये जस्ट इस तरह से स्पॉट का भी बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे उसी तरह से हम अपनी स्पॉट्स के भी एरिया बना लेंगे, जिसके हमें आसानी हो जाएगी ट्रेड तलाश करने में कि अब हमने बाई की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है या हमने सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। इस तरह से हमारी ट्रेड की कंफर्मेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले देखें तो इधर से भी हमें इसी तरह से एक ट्रेंड मिल रहा है, जिसमें हम इस तरह से एक एरिया बना देंगे।
जो इसकी विक्स बन रही होती हैं वो हमें बेनिफिट दे रही होती हैं एरिया में मार्केट ऊपर जा रही होती है, उसके बाद नीचे आ रही होती है। जो क्लोजिंग होती है, हमने क्लोजिंग को देखते हुए हमने ट्रेड को लेना होता है। और इस अगर इधर से हम एक ड्रा करते हैं तो इस तरह से, अब देखें, आपको जब आप इस तरह से ग्राफ को ड्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी ट्रेड लेने में। अब आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि मार्केट के कौन से लेवल्स हैं जिधर से मार्केट वापस आ रही है और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिधर से मार्केट ब्रेक कर रही है। इसलिए आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इन लेवल्स की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने एरिया को ड्रा करना है, किस तरह से हमने इनमें ट्रेड लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।